तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर क्वेश्चन नंबर 21 तक हमें प्रॉपर्टीज ऑफ सेट का यूज करके स्टेटमेंट्स को प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 और यहाँ पे लिखेंगे कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड। सभी के सभी क्वेश्चंस के अंदर हम लेफ्ट हैंड साइड ही कंसीडर करेंगे, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 18 की लेफ्ट हैंड साइड पर स्टेटमेंट लिखी हुई है ए यूनियन बी माइनस ए। तो हम यहाँ पर एज इट इज नोट कर देंगे स्टेटमेंट ए यूनियन बी माइनस ए। देखिए बच्चों, जब भी आपको माइनस वाला यानी कि डिफरेंस ऑफ सेट नजर आए तो हमेशा ध्यान रखना हम इसके अंदर यूज करेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट, ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में। तो हमें यहाँ पर अभी लिखा हुआ है b माइनस ए, तो जहां पर मैंने x माइनस वाई लिखा है वहां पर हम b माइनस ए का सब्सिट्यूशन कर देंगे। तो अपने पास यहाँ पर बच्चों ए यूनियन तो रहेगा ही रहेगा, इसके साथ में ब्रैकेट वैल्यू बन जाएगी बी इंटरसेक्शन ए नोट। बी इंटरसेक्शन ए नोट का मतलब कॉम्प्लीमेंट। फिर बच्चों बारी बारी करके हम इस वाले यूनियन को अंदर वाले ब्रैकेट के साथ एक तरह से कह सकते हैं मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो ये ए यूनियन इस बी के साथ आएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा ए यूनियन बी। फिर ये ए यूनियन जो है इस ए कॉम्प्लीमेंट के साथ आएगा, तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। अब ये वाला जो इंटरसेक्शन है वो इन दोनों के बीच में आएगा और फर्स्ट टर्म को और सेकंड टर्म को हम लिख देंगे ब्रैकेट्स में। इसके बाद देखिए बच्चों, ए यूनियन बी तो सेम टू सेम रहने वाला है, इसके ऊपर नो चेंज रहेगा, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन रहेगा। अगर मैं ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन फाइंड करता हूं बच्चों तो वो हमेशा बनता है यूनिवर्सल सेट। तो हमने इसके अंदर सेकंड प्रॉपर्टी यूज करी कि अगर हम ए का यूनियन करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट के साथ तो इसका आंसर बनता है यूनिवर्सल सेट। तो इसके ब्रैकेट वैल्यू बन जाएगी यहाँ पे यूनिवर्सल सेट। अब बच्चों आपको यहाँ पे ये देखना है कि अगर हम यूनिवर्सल सेट में से कॉमन लेते हैं ए यूनियन बी तो वो क्या होता है। तो वो हमेशा बच्चों ए यूनियन बी ही होता है। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ए यूनियन बी। और आप देख सकते हैं इसके राइट हैंड साइड में भी हमें चाहिए था ए यूनियन बी, तो विच इज इक्वल टू RHS। और अगर ये RHS के इक्वल है तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो हमने बच्चों इसके अंदर दो प्रॉपर्टी का यूज करा, सबसे पहली नेगेटिव, सबसे पहले डिफरेंस ऑफ सेट का, और उसके बाद ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का जो होता है हमेशा यूनिवर्सल सेट। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर भी सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड। और बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में हमें स्टेटमेंट दे रखी है ए माइनस फिर ब्रैकेट ए माइनस बी। तो यहाँ पर लिख देंगे ए माइनस फिर ब्रैकेट ए माइनस बी। देखिए बच्चों, मैंने आपको जैसे अभी बताया डिफरेंस ऑफ सेट की प्रॉपर्टी, वही सेम प्रॉपर्टी इसके अंदर यूज करेंगे। तो उसको यहाँ पे लिख देंगे x माइनस वाई, हम जानते हैं ये होता है x इंटरसेक्शन y नोट का मतलब y कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले इसके ब्रैकेट में ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो a अपनी जगह पे a रहेगा, माइनस अपनी जगह पे माइनस रहेगा, ब्रैकेट वैल्यू को मैं रेड कलर से लिखूंगा। तो ये बन जाएगा अपने पास a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ये बन गया बच्चों a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। अब इसके बाद जरा ध्यान से देखना, ये भी यहाँ पर माइनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस बार जो a है वो x का काम करेगा और ये जो a माइनस बी नोट है ये पूरा का पूरा y का काम करेगा। तो अगर हमें इसके अंदर डिफरेंस ऑफ सेट की प्रॉपर्टी लगानी है तो हमें कैसे लिखना है इसको, x इंटरसेक्शन y नोट करके लिखना है। यानी कि इसके बीच में इस तरह से इंटरसेक्शन का साइन आएगा और इसका बन जाएगा इस तरह से कॉम्प्लीमेंट। तो देखो जरा ध्यान से, ये स्टेटमेंट कुछ इस तरह से बन जाएगी। सबसे पहले x लिखेंगे, x यानी कि a आएगा, फिर ये इंटरसेक्शन का साइन आएगा तो ये इंटरसेक्शन आ गया, फिर y आएगा, y पूरा a इंटरसेक्शन b नोट है तो यहाँ पे लिख देंगे इसको इस तरह से a इंटरसेक्शन b नोट। फिर हमें y का कॉम्प्लीमेंट करना है तो इसके ब्रैकेट में, ये पूरी की पूरी y की वैल्यू है तो इसके ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट। फिर देखिए बच्चों, सेकंड प्रॉपर्टी इसके अंदर कुछ इस तरह से अप्लाई होगी। हम ये जानते हैं कि अगर x इंटरसेक्शन y का कॉम्प्लीमेंट किया जाए तो ये इक्वल होता है बच्चों x कॉम्प्लीमेंट यूनियन y कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर अगर इंटरसेक्शन है तो इसके आंसर में यूनियन चला जाता है, और अगर हमें कभी यूनियन मिल जाए तो उसके आंसर में इंटरसेक्शन चला जाता है। तो आप लोग यहाँ पे देखो, अभी इस टाइम पे इंटरसेक्शन है तो इसका जो आंसर बनेगा वो यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे, सबसे पहले ये है ए इंटरसेक्शन, फिर ये वाली जो ब्रैकेट वैल्यू है इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, x कॉम्प्लीमेंट यूनियन y कॉम्प्लीमेंट। x की जगह पे a आएगा तो ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे, ये बन गया a कॉम्प्लीमेंट। फिर ये इंटरसेक्शन चेंज होगा यूनियन में और फिर y की जगह पे ये b कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे b कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हमें y का कॉम्प्लीमेंट लिखना है।
ये तो बाय चांस है कि y का जो आंसर है वो b कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन हमें कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट लिखना है, तो वो बनेगा b कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट। अब आप देखो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। a इंटरसेक्शन सेम टू सेम आएगा, ब्रैकेट के अंदर a कॉम्प्लीमेंट आएगा, यूनियन कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट रिमूव हो जाएगा, तो सिंपल वैल्यू बन जाएगी यहाँ पे b। फिर इसके आगे देखो क्वेश्चन और भी इजी हो गया। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 18 में एक एक करके मल्टीप्लाई करा था, इसके अंदर भी कर देंगे। तो a इंटरसेक्शन सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट के साथ जाएगा, तो ब्रैकेट में लिखेंगे a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट, फिर बीच में यूनियन का साइन आएगा क्योंकि यहाँ पर देखो सेकंड यूनियन है, और फिर a इंटरसेक्शन b के साथ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे a इंटरसेक्शन b। ठीक है बच्चों जी। फिर देखिए बच्चों, अगर हम a का इंटरसेक्शन करते हैं a कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो ये बन जाता है फाई, क्योंकि a और a कॉम्प्लीमेंट के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आता। तो हमें बच्चों फाई का यूनियन फाइंड करना है a इंटरसेक्शन b के साथ क्या होगा। तो हर एक बच्चा जानता है कि अगर फाई के साथ यानी कि एम्प्टी सेट के साथ अगर यूनियन फाइंड करा जाता है, तो जिस सेट का यूनियन आप फाइंड कर रहे हैं वही आंसर बन जाता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हम प्रॉपर्टी नंबर 3 यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं कि अगर हम फाई का यूनियन करते हैं एक्स सेट के साथ, तो इसका आंसर बन जाता है एक्स सेट। तो हमारे पास एक्स की जगह पर है a इंटरसेक्शन b, तो इसका आंसर बन जाएगा बच्चों a इंटरसेक्शन b। और आप यहाँ पे देखो इसके राइट हैंड साइड में भी a इंटरसेक्शन b है, यानी कि इसको लिख देंगे दिस इज इक्वल टू RHS, और लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। एक बार बच्चों फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर भी हम यहाँ पर लिखेंगे कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड की पूरी कंप्लीट स्टेटमेंट नोट कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमें स्टेटमेंट दे रखी है a माइनस a इंटरसेक्शन b, तो यहाँ पर नोट करेंगे a माइनस ब्रैकेट a इंटरसेक्शन b। वही सेम प्रॉपर्टी बच्चों यहाँ पर हम यूज करेंगे कि x माइनस वाई अगर फाइंड करें तो ये होगा x इंटरसेक्शन y नोट। क्या होगा ये बच्चों? x इंटरसेक्शन y नोट होगा। तो यहाँ पर x की जगह पर ये a आएगा और y की जगह पर ये a इंटरसेक्शन b आएगा। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम लिखेंगे x की जगह पर a, तो यहाँ पर आएगा a। फिर हमें करना है इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन, फिर y का कॉम्प्लीमेंट, तो y की जगह पे a इंटरसेक्शन b आएगा, तो ये ब्रैकेट में रहेगा, और इसका कॉम्प्लीमेंट। फिर बच्चों सेकंड प्रॉपर्टी मैंने आपको अभी तक ये बताई है कि अगर आप x इंटरसेक्शन y का होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हो, तो इसका आंसर इंटरसेक्शन से चेंज होके कन्वर्ट हो जाता है यूनियन में, यानी कि आपका आंसर बनता है x कॉम्प्लीमेंट यूनियन y कॉम्प्लीमेंट। तो हम यहाँ पर चेंज करके इसको लिख देंगे a इंटरसेक्शन सेम टू सेम, ब्रैकेट के अंदर ही ये सोल्व हो जाएगा और बन जाएगा a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। एकदम सिंपल सी ये बात है। इसके बाद a इंटरसेक्शन को एक बार कॉम्प्लीमेंट के साथ लेंगे, तो यहाँ पर बनेगा a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट, फिर ये यूनियन का साइन आएगा, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, और फिर सेकंड ब्रैकेट में हम यहाँ पे लिखेंगे a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। क्या लिख देंगे? a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। फिर इसके बाद देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर ही हमने इसको सोल्व करा है कि a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा। आप कहेंगे सर ये फाई बनेगा, तो इसका हमें अब यूनियन करना है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो यहाँ पे यूनियन साइन लगाकर ब्रैकेट में लिख देंगे a इंटरसेक्शन b नोट, a इंटरसेक्शन b नोट। और बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर आपको ये भी बताया है कि अगर आप एम्प्टी सेट के साथ किसी गिवन सेट का यूनियन करते हैं तो वो गिवन सेट निकल कर आता है। तो हमारे केस में गिवन सेट है ये a इंटरसेक्शन b नोट, तो हमारा आंसर बन जाएगा यहाँ पे a इंटरसेक्शन b नोट। और फिर इस वाली प्रॉपर्टी का हम रिवर्स यूज कर देंगे कि x इंटरसेक्शन y नोट इक्वल होता है x माइनस वाई के, तो a इंटरसेक्शन b नोट इक्वल होता है a माइनस b के। और आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर हमें a माइनस b ही प्रूफ करना है, तो इसको लिख देंगे ये इक्वल है RHS के, और लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। और बच्चों आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 21। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 में भी सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड, और फिर नोट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड की स्टेटमेंट, और वो हमें दी गई है a यूनियन b माइनस b। इसके बाद बच्चों सबसे पहली प्रॉपर्टी हम इसके अंदर यूज करेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। इस बार x की जगह पे ये a यूनियन b आएगा और y की जगह पर ये b आएगा। तो इसके सेकंड स्टेप के अंदर अपने पास वैल्यू बनेगी, सिर्फ और सिर्फ x लिखना है सबसे पहले, तो a यूनियन b रहेगा, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। इसका इंटरसेक्शन करेंगे y कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो y की जगह पे लिखेंगे b और इसका कॉम्प्लीमेंट।
फिर बच्चों इसके थर्ड स्टेप को आप ध्यान से समझना। हम इस बार इसके अंदर राइट से लेफ्ट की तरफ प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो राइट से लेफ्ट कैसे प्रॉपर्टी यूज होगी जरा ध्यान से देखो। ये जो बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन है, इस बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन सबसे पहले इस ए के साथ फाइंड होगा। तो यहाँ पे आएगा ये ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, फिर यहाँ पर ये यूनियन का साइन आएगा, फिर दोबारा बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बी के साथ जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर ही आएगा बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से बच्चों आपको इस बार राइट से लेफ्ट की तरफ प्रॉपर्टी का यूज करना है। फिर बच्चों इसके फोर्थ पार्ट के अंदर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट तो सेम टू सेम रहेगा, यूनियन सेम टू सेम रहेगा। अगर हम बी का इंटरसेक्शन करते हैं बी कॉम्प्लीमेंट के साथ तो इसका आंसर बनेगा फाई, और अगर हम किसी फाई सेट का यूनियन फाइंड करते हैं गिवन सेट के साथ तो आंसर होता है गिवन सेट। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए इंटरसेक्शन बी नोट, ए इंटरसेक्शन बी नोट। फिर हम इसके अंदर रिवर्स प्रॉपर्टी का यूज करके यहाँ पर लिख देंगे ये इक्वल है ए माइनस बी के, और ए माइनस बी देखो आरएचएस के इक्वल है, तो यहाँ पे लिख देंगे इक्वल टू आरएचएस, और लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। बहुत ही आसान लेवल के क्वेश्चन है बच्चों, लगभग हर क्वेश्चन के अंदर सेम प्रॉपर्टी का यूज हुआ है, तो आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से करना। देन देखिए बच्चों, हमें क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर बताना है क्या टी एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट का मतलब है अगर हम इस टी की जो वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिखाई दे रही है अगर उसको सोल्व करें तो क्या वो एम्प्टी सेट आएगा, क्या टी फाई आएगा। तो चेक करते हैं, एक्स की वैल्यू को फाइंड करते हैं, और एक्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें इस पूरी वैल्यू को सोल्व करना पड़ेगा, इस पूरी वैल्यू को सोल्व करना पड़ेगा। अगर लास्ट में जाके टी का कोई भी आंसर नहीं निकलता तो हम लिख देंगे यस टी एक एम्प्टी सेट है, और अगर आंसर निकल जाता है तो हम लिख देंगे टी इज नॉट अ एम्प्टी सेट। तो देखो बच्चों, यहीं से इसको सोल्व करना स्टार्ट करेंगे, तो ध्यान से आप लोग कैलकुलेशन देखते जाओ। सबसे पहले इस -5 को यहाँ पे ट्रांसफर करके लिख दो, इसके इक्वल टू में आ जाएगा 5, और इस वाले नंबर को यहाँ पे ट्रांसफर करके लिख दो, तो यहाँ पर x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 7 के साथ आ जाएगा माइनस ऑफ 4x माइनस 40 डिवाइडेड बाय 13 माइनस x। इसके बाद हमें लेना पड़ेगा एलसीएम, तो x प्लस 5 जो है बच्चों वो मल्टीप्लाई होगा इस 13 माइनस x से, तो यहाँ पर आएगा 13 माइनस x, फिर माइनस का साइन, 4x माइनस 40 जो है ये मल्टीप्लाई होगा इस x माइनस 7 से, तो यहाँ पर आएगा x माइनस 7, और इसके डिनोमिनेटर में नीचे के दोनों डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन आएगा, यानी कि x माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 13 माइनस x, और इसके इक्वल टू में आएगा 5। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चों, अगर मैं x को 13 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो बन जाएगा 13x, x को अगर मैं माइनस x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस एक्स स्क्वायर, 5 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 65, और 5 को माइनस 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5x, फिर बीच में माइनस का साइन, तो ब्रैकेट में लिखेंगे 4x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर, 4x को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 28x, इसी तरह माइनस 40 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 40x, और माइनस 40 को माइनस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्लस 280। इसके डिनोमिनेटर में भी इसी तरह से मल्टीप्लाई करके हमें लिखना है, तो वो बन जाएगा 13x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 91 प्लस में 7x, और इसके इक्वल टू में आएगा 5। एक बार बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फिर थोड़ा सा ऊपर से इरेज कर दूंगा। देखिए बच्चों, आप यहाँ पे ध्यान से, अगर मैं इस 13x को माइनस करूं 5x के साथ तो अपने पास टोटल मिलाकर वैल्यू बन जाएगी 8x। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर माइनस का 28x और माइनस 40 सोल्व करूं तो ये बन जाएगा माइनस में 68x, और अगर बच्चों हम ये ब्लू वाला ब्रैकेट ओपन कर दें तो ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि आगे माइनस है, तो ये वाला आएगा माइनस 4x स्क्वायर, ये बन जाएगा प्लस 68x, और ये बन जाएगा माइनस में 280। इसी तरह बच्चों अगर हम इसके डिनोमिनेटर में 13x में प्लस कर दें 7x तो इसका आंसर बन जाएगा 20x, तो यहाँ पे लिख देते हैं 20x। अब हम यहाँ पे इसको सोल्व करके लिखेंगे, तो देखो अगर हम 8x के अंदर प्लस करेंगे 68x तो बन जाएगा 76x, और अगर मैं माइनस एक्स स्क्वायर में माइनस करूंगा 4x स्क्वायर तो आंसर बनेगा माइनस 5x स्क्वायर, और अगर प्लस 65 में माइनस करूंगा 280 तो आंसर बनेगा माइनस 215 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय ये डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर है 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 91। बच्चों चीजें बहुत ही आसान होती जा रही हैं, बस हमें इसको सोल्व करना है। तो ये बनेगा 76x माइनस 5x स्क्वायर माइनस 215 इक्वल टू 5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x, 5 को माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5x स्क्वायर,
5 को -91 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, माइनस का माइनस। यहाँ पर बच्चों ध्यान से देखो, ये माइनस का 5x² और ये वाला माइनस का 5x² कैंसिल हो जाएगा, तो इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं क्योंकि ये नंबर हो जाएगा कैंसिल। और इसके बाद हमें x की टर्म को एक तरफ करना है, तो ये 100x इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 76x माइनस में 100x इक्वल टू -455 प्लस में 215। फिर बच्चों लास्ट स्टेप के अंदर जब 76x में से 100x माइनस करेंगे तो आंसर बनेगा -24x इक्वल टू -455 में प्लस करें अगर 215 तो आंसर बनेगा -240। यानी कि बच्चों हमारे x का आंसर बनेगा -240 डिवाइडेड बाय 24 -24, टोटल मिलाकर आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 10। और क्वेश्चन क्या कह रहा था, बताइए क्या t एक एम्प्टी सेट है। आपने देखा t की वैल्यू x है और x की वैल्यू 10 है, तो क्योंकि बच्चों x की वैल्यू 10 निकल कर आई है तो हम यहाँ पे लिख देंगे t इज नॉट एम्प्टी सेट। भाई x की वैल्यू 10 आ गई, यानी कि अगर हम t की वैल्यू सोल्व करेंगे तो इस तरह से ऐसे आएगा 10, और अगर इसके अंदर 10 आ रहा है तो वो एम्प्टी सेट नहीं है, तो लास्ट में लिख देंगे t इज नॉट एम्प्टी सेट। और जो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ जस्टिफाई यूर आंसर, उसका मतलब आपको पूरी कैलकुलेशन करके दिखानी है, तो वो हम करके दिखा चुके हैं। लास्ट में हमें बस ये लिख देना है कि t इज नॉट एम्प्टी सेट।